घर में शादी का माहौल है तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। मेरी जबान इतनी चटोरी है मीठा खाने के लिए कि जब भी घर में शादी होती है ना तो बस मैं यही सोचती हूँ आज तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो बस आज मैंने यही सोचा और भगवान जी के सामने खोल दिया हमने मिठाई का डब्बा। भगवान जी के सामने डब्बा खोल दिया। बारी थी भोग लगाने की। घर में इतना सुंदर फंक्शन है। मिठाई भी मेरी मम्मी ने अपने आंखों के सामने बनवाई है। तो सबसे पहले भगवान जी को खिलानी तो बनती थी। उसके बाद घर पे जितने भी लोग थे सभी को खिलाई। मेरी मामी और मामा जी आ गए थे। मामा राजस्थान में रहते हैं और मामी रहती है उत्तराखंड में। तो दोनों आ गए थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई थी। ये तो भी एंगेजमेंट है, जब शादी होगी तो सोचो कितने सारे लोग आ जाएंगे। तो सब लोग आ गए थे। सबको मैंने मिठाइयाँ खिला दी थी। ब्रेकफास्ट का टाइम था। मेरी मम्मी रोटी और पनीर की भुर्जी खा रही थी बट मैंने अपने मुंह को कंट्रोल नहीं किया। सबको खिलाने के बाद मुझे पता था आज मुझे एक नहीं दो नहीं कम से भी कम 4-5 मिठाइयाँ खानी है। मैंने ब्राइड से भी पूछा तो ब्राइड ने कर दिया मना कि मैं तो मिठाई नहीं खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी अब एंगेजमेंट के बाद ही कुछ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला दिखना है। ये मुझे सीन समझ नहीं आता यार। अब अपने लिए रेडी होते हो, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी। कह तो ऐसे रही हूँ जैसे कि मैं भी यही फॉलो करती हूँ। वेल मेरी बहन की शादी है तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। लड्डू के साथ साथ बर्फी भी खाई, बर्फी के साथ साथ दाल मिठाई भी खाई जो आई थी उत्तराखंड से। बाय गॉड बहुत ही मजा आ गया खाने के बाद। ऐसा लग रहा था जन्नत मिल गई। बाल मिठाई खाते ही हम लोग गाड़ी में बैठे और निकल गए अपनी लोकेशन की तरफ। आज हम लोग रुके थे लीला होटल में, जहाँ की हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत से भी बहुत अच्छी लगी। ये लोग ना कॉल्स आंसर नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ये रूम्स मिले, वरना ये बोल रहे थे ऑक्यूपाइड है, बिजी चल रहा है, पैक्ड है, ये वो। शादी से 2 दिन पहले हमने ये रूम्स बुक करे थे। उससे पहले सोच रहे थे कहीं और कराए क्योंकि ये रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बट होटल में आने के बाद इनकी हॉस्पिटैलिटी हमें अच्छी लगी। हम लोगों ने स्वीट रूम लिया था। मैं आपको उसका टूर करा देती हूँ। स्वीट रूम काफी अच्छा था, बाथटब भी था और तो और स्पेशियस भी था। मुझे तो इनका स्वीट रूम काफी ज्यादा अच्छा लगा। बस मन कर रहा था 2-4 दिन के लिए मम्मी के साथ यहीं पर रुक जाऊं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। मम्मी के साथ रुकना ना बड़ा ही डिफिकल्ट है क्योंकि मम्मी के ट्रिप्स लगते रहते हैं और मेरा भी काम रहता है। हम दोनों का रुकना डिफिकल्ट था। यहाँ पर जो ड्यूलेक्स रूम था वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी बाथटब था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कौन सा नॉर्मल रूम है और कौन सा स्वीट रूम है। सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। अब बस मन था कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले क्योंकि इतने दिनों से हम सोए नहीं थे। लेकिन रेस्ट करने ही जा रहे थे इतने में हमारी प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी और हमारे आउटफिट्स भी आ गए थे गाड़ी से निकलकर। आउटफिट्स को मैंने अच्छे से लगवा दिया था और चली गई थी अपना हेड वॉश करने के लिए। सर धोना था, मेकअप करना था, गेस्ट को अटेंड करना था। सब चीजों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी क्योंकि सारा बाहर का काम मैं देख रही थी, घर का सारा काम मेरी दूसरी बहन देख रही थी और जिसकी शादी थी हमने उसको फ्री छोड़ा हुआ था। बस दिन कैसे बीत रहे थे ये तो उन्हीं से पूछो जिनके घर में शादी होती है। हेड वॉश करते ही मुझे बहुत राहत की सांस आई, मेरी नींद भी भाग गई थी। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो और नींद नहीं आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो करते हुए जाना। बाय गाइस, लव यू ऑल।